नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम बताएंगे कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार क्यों लेंगे और किसका वध करेंगे। तो आपको ये समझना है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार ले लिया है या लेने वाले हैं, या भगवान विष्णु किसका वध करेंगे। ये सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे, क्योंकि कल्कि अवतार कलि पुरुष का अंत कैसे करेंगे। यह जानने से पहले हम थोड़ा कलि पुरुष के विषय में जानते हैं। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए हमें इस युग में सृष्टि की रचना स्रोत के समय में यानी सतयुग की ओर जाना होगा। दोस्तों, समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच से क्षीर सागर में रखा। सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन विष्णु पुराण। राक्षस गण वासुकी नाथ के मुखी देवता पूजकी लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। क्योंकि तब भगवान विष्णु कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान को ये सब पहले पता था। उन्होंने देवताओं को पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे देवताओं को विष के बारे में पहले बता दिया तो वह समुद्र मंथन नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें अमृत के बारे में ही बताया गया था। अब क्योंकि हलाहल नाम का विष निकल गया था और सभी इसके प्रकोप से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के तेज का सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया। कलि पुरुष का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ। परंतु इस विष के पान से भोलेनाथ जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी मां पार्वती ने पुष्प विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कलि के मुंह में जा गिरी, जिससे कलि का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी धारण किए और संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यह वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी खुद भगवान विष्णु को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकली तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। कलि पुरुष अमर कैसे हुआ। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश से देवता और असुर आपस में छीना झपटी करने लगे और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में, कुछ उज्जैन और नासिक और प्रयागराज में गिरी। और कहा जाता है हर 12 वर्ष में वह अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाता है। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कलि पुरुष के मुख में जा गिरी। फिर से वह जिंदा हो गया, परंतु वह भौतिक रूप में वह न आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कलि पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कलि पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपने शक्तियों से सबको अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति से काम, वासना, क्रोध का जाल इंसान पर फैला रखा है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल बढ़ता जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा।
जिससे इंसान पूरी तरह से कली के बस में होता जाएगा और इस पृथ्वी पर चारों तरफ पाप ही पाप फैल जाएगा और कली पुरुष को ही खत्म करने के लिए ही भगवान विष्णु पृथ्वी पर कल की रूप में अवतार लेंगे। चलो अब जानते हैं भगवान विष्णु को कल की रूप को कैसे देखा एवं पहचाना जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में ही पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र है, जिनके काम बटे होने का जिक्र मिलता है। इसी से जहां ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु को संसार का पालनहार के देवता माने जाते हैं, वहीं भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। वहीं हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब भगवान विष्णु पापियों का संहार करने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं। शास्त्रों में विष्णु जी को 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इससे अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे, कैसे दिखेंगे? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने की कगार पर आता जाएगा। जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सदाचारी मानेंगे और जो जितना छल कपट कर सकेगा समाज में सबकी नजरों में कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस प्रकार से आज के समय में वारदात घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा आएगा, ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। कली का अंत कब होगा और कैसे? लोग एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा, गरीब अमीर में जलन होगी, धर्म को न मानने वालों का बोलबाला होगा। जिस तरह प्रजा को संभालने के लिए एक राजा होता है, आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर या गांव का राजा कोई नहीं होगा, वहां केवल अधर्मियों का राज होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपने जीवन का यापन करेंगे। इस युग में लोगों में असंतोष दिखाई देगा और पूजा पाठ का अंत होगा और धर्म से पाखंड की ओर जुड़ने लगेंगे। तब भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। की अवतार आज भी लोगों के लिए रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहेगा कि भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा। वहीं भगवत पुराण में लिखा है, भगवान कल की अवतार कलयुग के अंत में सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए कलयुग का अंत जब निकट आ जाएगा, तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए सफेद घोड़े पर घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। इसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि 0 डिग्री पर गए थे। इसका मतलब है कि 5125 साल कलयुग के बीत चुके हैं अभी से, और 4,26,875 साल अभी बाकी हैं। भगवान कल्कि के पूजा आरती प्रार्थना अभी से शुरू हो गया है। कल्कि अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि 6 तारीख को कल्कि जयंती उत्सव मनाया जाता है। कल्कि अवतार जन्म के समय की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा,
सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में उच्च होगा। गुरु स्वरची धर्म में, शनि अपने उच्च राशि तुला में विराज होगा और तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को खत्म करेंगे।